स्वागत है आपका मनी टीचिंग सेंटर में। आज है 24 अगस्त 2020। आप लोगों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि 24 अगस्त 2020 से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स हैं हम आपके सामने उसका बारी बारी से लेकर के आ रहे हैं। तो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और हाँ, वैसे छात्र एवं छात्राएँ जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़। आपको एक बात बता देना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये रहा आपका 9060349348। मेरा व्हाट्सएप का नंबर यही है आपका। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि लॉकडाउन में, ये भी लॉकडाउन है, इसके वजह से आपके कॉमर्शियल मैथ भी चालू है, लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका दिया जा रहा है लाइव क्लास के रूप में। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जीके एंड जीएस का करेंट अफेयर, जीके एंड जीएस का आपका क्यूज प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक खिलाया जा रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक कहीं क्यूज नहीं खेल रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप क्यूज खेल सकते हैं मेरे साथ में। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कहता है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। कहता है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो पहले हम बता देते हैं कि दास क्या होता है। तो पहले के समय में किसी व्यक्ति को दास बना लिया जाता था, तो उनके उन्मूलन की याद के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस आपका मनाया गया है, वो है आपका 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को आपको दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखिएगा। 23 अगस्त को आपको दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, कहता है हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किया है। देखिएगा, कहता है हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किया है। तो आपको हम बता देते हैं, अभी हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की जो शुरुआत किया है वो गूगल ने शुरुआत किया है। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि अभी हाल ही में गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत किया है। गूगल ने अभी द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत किया है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा आपका। कहता है हाल ही में डोमिनिक गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया। तो आपको बताते हैं, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लिए हैं उनका नाम है लुइस रोडोल्फो अबिनाइडर। लुइस रोडोल्फो अबिनाइडर जो है अभी हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है जी। तो लुइस रोडोल्फो ने अभी हाल ही में लिया है शपथ है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। कहता है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डा को अडानी, देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डा को अडानी इंटरप्राइजेज के 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। देखिएगा, हाल ही में कहता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डा को अडानी इंटरप्राइजेज 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दिया है। तो आपको हम बता देते हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है जयपुर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया और गुवाहाटी हो गया। जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी को 50 साल के लिए पट्टे पर देने का मंजूरी किया है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जो अडानी इंटरप्राइजेज को है 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी किया है। चलिए एक बात आप लोगों के लिए हम बता देना चाहते हैं, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मैथ कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए लाइव क्लास के रूप में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चालू है। तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव क्लास में आकर जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। और आपको यदि
कहीं क्यूज नहीं खेल रहे हैं जीके एंड जीएस का, तो आपको जीके एंड जीएस का शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका क्यूज खिलाया जा रहा है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप आकर के क्यूज खेल सकते हैं मेरे साथ में। तो यही बात बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को रानी इंटरप्राइजेज जो है उसको 50 साल के लिए पट्टे पर देने का मंजूरी कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया। देखिएगा कहता है हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया, वे कौन थे? देख लीजिएगा, कहता हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपको हम बताते हैं भास्कर मैती एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे। भास्कर मैती एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया। तो ये कहता है हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेकर चलते हैं। कहता है हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए, कहता है हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्लाइड डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट का, देखिएगा हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्लाइड डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी किसने दिया है? तो आपको हम बताते हैं अमेरिका जो है अभी स्लाइड टेस्ट को मंजूरी दे दिया है। स्लाइड टेस्ट का मंजूरी आपका अमेरिका दे दिया है। चलिए ये वाला कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको दूसरा कलर में करते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये बता दें हाल ही में कहता है किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट रैपिड टेस्ट का मंजूरी दे दिया। सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट जो होता है मतलब मुंह का लार से इसे पता लगाया जाता है, ये मुंह का लार से इसे पता लगाया जाता है। तो इसका मंजूरी जो है अमेरिका दे दिया है। और आपको बताते हैं अभी अमेरिका है, तो अमेरिका से संबंधित आपको एक बात बता देना चाहते हैं। अमेरिका जो है अभी हाल ही में WHO से अलग होने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका जो है अभी हाल ही में WHO से आपका अलग होने का प्रस्ताव रखा है। तो अमेरिका से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। अमेरिका जो है अभी हाल ही में WHO से अलग होने का प्रस्ताव रखा है। चलिए ठीक है, आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हाल ही में भारत ने जापान और, कहता है हाल ही में भारत ने जापान और, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन का रेगुलेशन पहल की शुरू किया है? कहता है हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ में, जापान और किस देश के साथ में त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस की पहल की शुरुआत किया है? तो आपको हम बता देते हैं अभी हाल ही में भारत जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, अभी भारत जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल की शुरुआत किया है। अभी हाल ही में भारत जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस की पहल की शुरुआत किया है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कहता है हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आप इसका सही जवाब दे देते हैं। कहता विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो यही कह रहा था कि हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब आपका होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है हाल ही में किस देश में, कहता हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस, कहता है हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज किया गया है?
एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज किया गया है जी। अभी कहता है हाल ही में किस देश में एक प्राकृतिक बड़े गैस रिजर्व की खोज किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा तुर्की। अभी तुर्की में हाल ही में एक बहुत ही बड़ा गैस रिजर्व का खोज किया गया है। अभी तुर्की में हाल ही में बहुत ही बड़ा गैस रिजर्व की खोज किया गया है। इसका सही आंसर होगा आपका तुर्की। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में इजराइल ने आपके सामने ये सब हम एडिट कर रहे हैं। कहता है हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरुआत किया है जी? कहता है हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ में पहली बार टेलीफोन सेवा शुरुआत किया है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इजराइल जो है अभी हाल ही में सबसे पहली बार टेलीफोन सेवा से शुरुआत किया है, वो है यूएई के साथ में आपका टेलीफोन सेवा अभी शुरुआत किया है। किसने? इजराइल ने अभी हाल ही में यूएई के साथ में टेलीफोनिक सेवा शुरुआत किया है। तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इस चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से करेंट अफेयर्स आपको प्रत्येक दिन मिलते रहेगा और शाम में क्यूज जरूर खेलिएगा। शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक क्यूज में पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करिएगा। अगर आपको यह करेंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करिएगा। और अगर कहीं पे कुछ ख़राब लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर यह मुझे प्रॉब्लम है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको ये भी बताते हैं, आपको यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आपका शुरुआत में मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया हुआ है। आप इस नंबर पर से भी मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि हाँ सर आपका ये खराबी है, तो मैं यहाँ से भी चेक नहीं कर दूँगा। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। फिर मिलते हैं कल 25 अगस्त के करेंट अफेयर्स के साथ में, कल सुबह मिलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।